अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यहाँ पर इसमें हम जॉइंट लेस यूज़ करेंगे और दूसरी हम यहाँ पर शटल लेस बारीक वाली यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम 5 इंच चिपी की विड्थ और लेंथ हम यहाँ पर 15 इंच लेंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी लाइनिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच का ऊपर से नीचे तक निशान लगाएंगे और ऐसे वी की शेप देंगे। हाफ इंच बाहर की तरफ से लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। 11.5 इंच तक हम इसकी मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच तक। हाफ इंच का निशान लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम स्केल की मदद से इसकी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम जॉइंट लेस देखेंगे, दोनों साइड से कन्नी निकालते हुए देखेंगे कितनी हमारी जॉइंट लेस है। ये तकरीबन 1/2 इंच है। दोनों साइड से कन्नी निकालते हुए 1/2 इंच का अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। बहुत ही एहतियात से हम यहाँ पर ये मार्किंग करेंगे। इससे हमारा गला बहुत ही ज़्यादा नीट और अच्छे तरीके से रेडी होगा। अब यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे। अब एक और निशान लगाएंगे 1/2 इंच का इससे आगे। 1/2 इंच की ऐसे मार्किंग करते हुए यहाँ पर भी हम इसकी स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे। ये 3 नेक हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ किए हैं। हमारा पहला और तीसरे वाला जो पैटर्न है वो हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में। दूसरे वाला नेक हम यहाँ पर इसमें पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी जगह हमने जॉइंट लेस लगानी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हम जॉइंट लेस यूज़ करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पहले वाला पैटर्न, हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम दूसरे वाला पैटर्न भी यहाँ से कटिंग करेंगे। जैसे हमने इनकी कटिंग की है वैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रखकर यहाँ पर देखेंगे। और जो पहला हमने पैटर्न कटिंग किया है उसको भी यहाँ से सेंटर में से कटिंग करेंगे। और ऊपर से भी जो हमने वी की शेप बनाई है उसको भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास 3 पैटर्न रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे, थोड़े से गैप पर रखते हुए यहाँ से इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। अब ये वाला बड़े वाला नेक पैटर्न हम इसमें रखेंगे और ये दूसरे वाला यहाँ हमने जॉइंट लेस यूज़ करनी है, लगानी है। इसको रखेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे। 1 इंच का ही गैप इसके अंदर होना चाहिए हमारा। अब ये वाला हमारा पैटर्न वेस्ट है, इसको वेस्ट कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही इस पैटर्न की भी यहाँ से कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए। अब यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और दोनों साइड से इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसमें कट लगाएंगे ऐसे और इसकी ऐसे फोल्डिंग कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए यहाँ पर इसकी फोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसकी ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी सी फोल्डिंग कर देंगे। ऐसे ही ये वाला पैटर्न भी रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ये पैटर्न भी रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बड़े वाला ये पैटर्न रेडी करेंगे। इस दोनों साइड पर कट लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए हम बाहर की तरफ से भी इसकी ऐसे फोल्डिंग करेंगे, आयरन करते जाएंगे साथ साथ।
अब सेंटर से भी हम थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। सिर्फ चेपी ताकि हम इसके कट लगाएंगे तिरछे। अब यहाँ पर भी इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसकी भी यहाँ से फोल्डिंग कर देंगे ऊपर की तरफ। व्यूवर्स, आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसको सीधी साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर जॉइंट लेस की भी सीधी साइड लेंगे और इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पहले एक साइड की तरफ इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम इस जॉइंट लेस को लगाएंगे। यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए दूसरी साइड पर भी इस जॉइंट लेस को अटैच कर देंगे और साथ साथ हम इसके ऊपर आयरन भी करते जाएंगे ताकि हमारी लेस अच्छे तरीके से यहाँ पर लग जाए। अब नीचे की तरफ भी हम इस जॉइंट लेस को अटैच कर देंगे। दूसरी साइड पर भी हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर लेस लग जाए। अब यहाँ पर हम सेंटर में ये दो पट्टियाँ जो हैं वो लगाएंगे। ऐसे इसको रखते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम इस पट्टी को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस लगाएंगे। सीधी साइड हम लेस की लेंगे और इसकी कन्नी के ऊपर ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ऐसे यहाँ पर इसको अटैच करते जाएंगे और यहाँ पर जब इसको टर्न करेंगे थोड़ा सा सिर्फ लेस की कन्नी को कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर इस लेस को लगाते जाएंगे। अच्छे तरीके से इसका कॉर्नर बनाते हुए हम यहाँ पर इस लेस को लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर आयरन करेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से नीचे तक हम लूप्स अटैच करेंगे। 3 इंच इसकी लेंथ लेंगे, लूप्स की 3 इंच लेंथ लेकर हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जैसे आम गिरा लगाते हैं वैसे गिरा लगाएंगे और यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू नीचे लगा लेंगे पहले और यहाँ पर हम 4 लूप्स लगाएंगे एक साथ, मतलब थोड़े थोड़े गैप पर लगाएंगे, बिल्कुल साथ साथ ही। अब नीचे की तरफ भी हम फैब्रिक ग्लू लगाकर 4 लूप्स नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर सेंटर में भी हम 4 लूप्स लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको कमीज़ के ऊपर रखेंगे। जितना हमने यहाँ पर गला रखना है उतना यहाँ पर इसको नीचे रखेंगे और बाकी ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 7.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर 8 इंच या 8.5 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। जो हमारा जितना गला है उतना लेंगे। 3 इंच हम गले की विड्थ लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे राउंड की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर सीधी साइड कमीज़ की लेंगे और इसके ऊपर सेंटर की मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ताकि जब हम इसके ऊपर गला लगाएं तो बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से हमारा बिल्कुल सेंटर में गला लगे। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको सेंटर में यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर से इसको कटिंग करेंगे थोड़ा सा और इसकी ऐसे फोल्डिंग करते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर पहले आयरन करेंगे ताकि क्रीज बन जाए। अब यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और इसकी फोल्डिंग कर देंगे और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। ऐसे दोनों साइड से हम इसकी ऐसे ही फोल्डिंग कर देंगे। फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर हमने 8 इंच विड्थ और लेंथ भी 8 इंच लेकर यहाँ पर चेपी को ऐसे फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड, और क्लोज वाली साइड पर हम इस कटिंग को रखेंगे जो हमने कमीज़ की कटिंग की थी। अब यहाँ पर हम इसकी ऐसे मार्किंग कर लेंगे
इससे आगे हम थोड़े से गैप पर एक और मार्किंग करेंगे। फिर 1.25 इंच बाहर की तरफ से लेते हुए इसकी भी मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग इस साइड से करनी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे नेक की, राउंड नेक की। ये एरो वाली हमारी ऊपर वाली साइड है, क्योंकि सेंटर से हम इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। एरो वाली साइड ऊपर की तरफ ही रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए यहाँ पर इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की यहाँ से कटिंग कर देंगे और सेंटर से कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम पहले इस गले के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 1 बाय 1 हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर। व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करे तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अब यहाँ पर हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाइयाँ बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा ये गला बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से तैयार हो। अब लूप्स को पीछे हटाते हुए यहाँ पर भी हम इस सिलाई को लगा लेंगे। शटर लेस के ऊपर भी रेड धागे से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी लेस ऊपर की तरफ ना उठे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर गले को लगाएंगे, एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे इसको रखेंगे। और इसकी सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पर भी हम इस नेक को रखेंगे और यहाँ पर भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाकर इसको बैक साइड की तरफ पलट लेंगे इस गले को। अब यहाँ पर हम इसके ऐसे फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर पहले हम फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा लेंगे। अब बैक साइड की तरफ इसको पलट लेंगे इस गले को और इसके ऊपर अच्छे से तरपाई करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे और बैक साइड से हम इसकी तरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये नेक रेडी हो गया है। बैक साइड से भी हमने इसकी तरपाई कर ली है। ये हमारा नेक बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। अल्लाह हाफिज़।